हेलो माय फ्रेंड्स एंड लर्नर्स, मैं आपका मैथ्स गुरु विपिन कुमार शुक्ला। आज मैं आपको जेई मेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। और आपको पता ही है कि जेई मेन में कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन आता है, दैट मीन्स आपके 4 मार्क्स जो है वो पक्के हो जाएंगे अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। और आपको पता ही है कि आपकी डेट्स जो है वो सेशन 1 की इंक्रीज हो गई हैं। पहले आपका 16 अप्रैल से जो है जेई मेन 2022 स्टार्ट होने वाला था, वो अब 21 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो बेटा आपके पास जो भी टाइम मिला है, जो भी टाइम इंक्रीज हुआ है, तो उसमें आप सेशन वाइज सेशन अलग अलग टॉपिक जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और डिफरेंट जो भी हो गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रैंक ऑफ वर्ड, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको जो है वो क्लियरली बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेंगी, आपको उसको सीखना पड़ेगा जिससे कि ये शॉर्ट ट्रिक यूज करके आप जेई मेन को क्वालिफाई कर सके। तो देखिए बेटा, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये 2002 में आया हुआ है, मॉड ऑफ z माइनस 4 लेस देन मॉड ऑफ z माइनस 2 देन। तो ये जो है ये इसके ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो देखिए इसमें क्या है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको सपोज करना है z की जगह x प्लस आई वाई। तो यहां पर आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ x प्लस आई वाई माइनस 4 लेस देन मॉड ऑफ x प्लस आई वाई माइनस 2। अब देखिए x माइनस 4 आपका रियल पार्ट है और y आपका इमेजिनरी पार्ट है। यहां पर x माइनस 2 रियल पार्ट है और y आपका इमेजिनरी पार्ट है। आप जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको मॉड का फार्मूला पता होगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन, यहां पर आपको मिल जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप मॉड का फार्मूला खोलेंगे, स्क्वायर रूट में होगा, फिर आप स्क्वायर कर देंगे, वो मैंने एक साथ कर दिया है। यहाँ पर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर आप इसको ओपन कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 लेस देन, यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। आप यहां पर देख रहे हैं, आप 8x को उधर ले जाइए, पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4x। 4 को आप इधर ले आइए तो ये आपका हो जाएगा 4x ग्रेटर देन 12, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 3। और x आपका क्या होता है, रियल पार्ट होता है, तो यू कैन राइट एज रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 3। आप जो है वो विद इन मिनट, आपको जबकि 2 मिनट्स मिलते हैं जेई मेन में, लेकिन आप विद इन मिनट जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए 2002 में जेई मेन के ये क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है इसी तरह का क्वेश्चन आपको 2022 में मिल जाए। तो फिर से एक बार देखिए, मॉड ऑफ z माइनस 4 लेस देन मॉड ऑफ z माइनस 2 देन, ये आपके सोल्यूशंस हैं। तो यहां पर आप देखेंगे आपको z की जगह x प्लस आई वाई रखना है। यहां पर हमने रख दिया x प्लस आई वाई माइनस 4 लेस देन मॉड ऑफ x प्लस आई वाई माइनस 2। अब मॉड का फार्मूला हमें पता है, स्क्वायर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों साइड आप लगा दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 8x को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, उधर चला जाएगा और 8x पॉजिटिव हो जाएगा तो 8x में से 4x या 4x साइन चेंज हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 12, x ग्रेटर देन 3, तो रियल z जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन 3। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो बेटा इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, आपके 4 मार्क्स कहीं भी नहीं गए हैं। आप जेई मेन में कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन कंपलसरी आना ही आना है, तो आपके 4 मार्क्स आप आराम से बना सकते हो। तो अब इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स आपको यूज करनी है। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो भी जेई मेन के प्रीवियस पेपर में आया हुआ है, आप देखिए वो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर x इज इक्वल टू 1, देन। अब बेटा ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, a इक्वल दिया हुआ है आपका x इक्वल टू 2n प्लस 1, यहां पर n आपका जो है वो इंटीजर है। सेकंड आपका दिया है x इक्वल टू 4n, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है x इक्वल टू 2n प्लस 1, 2n प्लस
3 एंड नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी x इक्वल टू 4n+1, x इक्वल टू 4n+1, ये आपका ऑप्शन डी है। देखिए आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये आपको क्वेश्चन दिया है और ये आपका जो क्वेश्चन है वो 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है जेईई मेन में। देखिए विद इन मिनट जो है वो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए। 1+i/1 - i रेशनलाइज करने के लिए आपको 1+i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा, तो कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका 1+i का होल स्क्वायर अपॉन यहां पर हो जाएगा आपका 1 - i² की पावर x इज इक्वल टू 1। अब यहां पर a+b का होल स्क्वायर खोल दीजिए और आपको पता ही है कि i² की वैल्यू -1 होती है। i² की वैल्यू आपकी क्या होती है बेटा? -1। इसको यहां पर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1+i² प्लस 2i अपॉन ये 1 - -1 और पावर x इज इक्वल टू 1। अब देखिए i² आपका -1 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 - 1 प्लस 2i अपॉन 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब i की पावर x अगर आपको दिया हुआ है तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 यहां पर आपका जो है वो 1 है और यहां पर x हमें पता है कि अगर i की पावर 4 है या 4 का कोई मल्टीपुल है तभी आपका 1 आ सकता है। तो आप इसको लिख सकते हैं यहां पर मतलब i की पावर x इज इक्वल टू i की पावर 4n, कि i की पावर अगर 4n है, 4n n आप कोई भी इंटीजर वैल्यू यहां पर रख दीजिए, आपको वैल्यू 1 ही मिलेगी। कंपेयर कीजिए तो x इक्वल टू आपका 4n आ जाएगा। दैट मीन्स जहां पर n आपका इंटीजर है तो ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। आप फिर से देखिए, आप विद इन मिनट जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो 2022 में भी आपको मिल सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? 1+i अपॉन 1 - i की पावर x इक्वल टू 1। देन ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं x इक्वल टू 2n+1, x इक्वल टू 4n, x इक्वल टू 2n+3 एंड d आपका x इक्वल टू 4n+1। इस तरह के ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो आपने करना क्या है बेसिकली कि यहां पर जो है 1+i का होल स्क्वायर, इसको रेशनलाइज कर लीजिए आप। जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे 1+i का होल स्क्वायर और यहां पर 1 - i², क्योंकि a+b हो जाएगा, क्योंकि 1+i से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां पर a+b का होल स्क्वायर आप खोलेंगे 1+i² प्लस 2i। i² की वैल्यू -1 होती है, वो हम नीचे रख देंगे। यहां भी i² की वैल्यू -1 होती है, तो 1 और -1 ये 2 हो जाएगा आपका, माइनस प्लस हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, i की पावर x इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि अगर i की पावर में 4 का मल्टीपुल है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम 1 की जगह लिख देंगे i की पावर 4n, तो x इक्वल टू 4n। दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट है। तो इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स आपने यूज करनी है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना है। अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर लेते हैं तो जेईई मेन में आपके 4 मार्क्स बिल्कुल पक्के हैं और आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन इस तरह से आता है तो आप उसको इजिली जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, तो और आप लोगों को ये कॉम्प्लेक्स नंबर के जो फार्मूले हैं उनको बहुत ही प्रॉपर पैटर्न के साथ याद करना पड़ेगा। आपको उनको अपने बिल्कुल जो है हर एक फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अगर आप जेईई मेन को क्वालिफाई करने जा रहे हैं तो। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2005 में। क्वेश्चन 2005 में आया हुआ है कि इफ Z1 एंड Z2 आर 2 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर and mod of Z1 plus Z2 is equal to mod of Z1 plus mod of Z2, then argument of Z1 minus argument of Z2 is equal to, and your options are option A pi/2, option B -π, ऑप्शन सी 0 एंड ऑप्शन डी आपका है -π/2। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है वो जेईई मेन में आया हुआ है 2005 में कि Z1 Z2 जो है दो आपके नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं
तो और मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, आप देखिए इसको तो सेकंड्स में आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन आपको दी हुई है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। देखिए ये जो कंडीशन आपको दी गई है, ये कंडीशन कोलिनियरिटी को रिप्रेजेंट करती है। दैट मीन्स कि Z1 और Z2 जो है वो कोलिनियर है, और अगर कोलिनियर है तो बिल्कुल क्लियर है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 आपका 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। आप देखिए, आप इसको विद इन सेकेंड जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ है 2005 में। तो बच्चों के लिए कितना आसान होगा इसको करना, जो विद इन सेकेंड जो है 2 मिनट आपको मिलते हैं और आप जो है विद इन सेकेंड्स इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। जेईई मेन में भी इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं जिनको आप सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। और यहां पर कॉन्सेप्ट क्या कर लग रहा है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, एंड इट शोज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। और कोलिनियरिटी अगर कंडीशन है तो दोनों ही Z1 और Z2 इनके आर्गुमेंट को अगर माइनस किया जाएगा, आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2, तो वैल्यू आएगी आपकी 0। तो बेटा आप देखिए, इस तरीके से आप जो है वो क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से कर सकते हैं, और जेईई मेन में आपको 4 नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस कर लेते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन है, ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2011 में। और क्वेश्चन है आपका कि इफ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एंड 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा, देन a कॉमा बी इक्वल टू, ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शन जो दिए हुए हैं, आपका ऑप्शन ए जो है वो है 1,1, ऑप्शन बी आपका जो दिया हुआ है वो है 1,0, ऑप्शन सी आपका दिया हुआ है -1,1, एंड ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है 0,1। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है कि ओमेगा जो है इज नॉट इक्वल टू 1 है। ओमेगा आपको पता ही है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। तो आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ये ऑर्डर पेयर में आपको दिया हुआ है ए कॉमा बी। तो यहां पर देखिए बेटा 1 प्लस ओमेगा, हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा जो होता है वो होता है हमारा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो हम लिख देंगे 1 प्लस ओमेगा की जगह, ये हमारा फार्मूला है आप देख लीजिए, 1 प्लस ओमेगा जो होता है वो होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर। यहां पर आपने 1 प्लस ओमेगा की जगह रख दिया माइनस का ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। अब आप देखिए माइनस ओमेगा की पावर 7 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस ओमेगा की पावर 2 7 जा 14 इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। अब आप इसको फिर से ब्रेक कर दीजिए, माइनस ओमेगा की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। अब आप देखिए ओमेगा की पावर 12, अगर ये ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपुल है, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। आप ये भी फार्मूला लिख लीजिए कि ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 होता है। तो यहां पर ये 1 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। अब माइनस का ओमेगा स्क्वायर लीजिए, फिर से ये फार्मूला ऑपरेट कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। बोथ साइड आप कंपेयर कर दीजिए, तो आप देखिए ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, ये आपको मिल जाएगी। दैट मीन्स ऑर्डर पेयर आपके मिल गए 1,1। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो आप एक बार फिर से देखिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ था
1 प्लस ओमेगा की पावर 7 इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा। तो यहां पर आपको a कॉमा बी की वैल्यू निकालनी है। यहां पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं 1,1, 1,0, -1,1, 0,1। और ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है। 1 प्लस ओमेगा हमारा क्या होता है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। यहां पर हमने रख दिया माइनस का ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा। वैसे तो ये क्वेश्चन विद इन सेकंड वाला है, ये इतना मैं कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, नहीं तो मैं इसी स्टेप के बाद माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 7 या 14 करके और फिर इसको ब्रेक करके 3 के मल्टीपुल में डायरेक्ट माइनस ओमेगा स्क्वायर यहां पर लिख सकता था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए। माइनस ओमेगा की पावर 14, फिर इसको ब्रेक कर दिया माइनस ओमेगा की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा की क्यूब या 3 के मल्टीपुल में जो भी होंगे तो वहां पर आप, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा की पावर 12 भी 1 हो जाएगा, तो ये बचा माइनस का ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा। माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम 1 प्लस ओमेगा रख देंगे। कंपेयर कीजिए बोथ साइड्स, आप देखिए आपको आराम से जो है a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1 मिल जाती है। और जेईई मेन में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया, आप देखिए 2011 में आया हुआ है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपके 4 मार्क्स बिल्कुल पक्के हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन कंपलसरी है, आएगा ही आएगा जेईई मेन में आपके 2022 में। तो आप इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजिली विद इन मिनट्स जो है वो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके जेईई मेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आया है 2008 में। क्वेश्चन जो आया हुआ है आपका 2008 का क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन बोल रहा है द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 upon I minus 1. Then the complex number is, then the complex number is। अब आप देखिए आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका है -1 अपॉन I माइनस 1। ऑप्शन बी जो है वो आपका है 1 अपॉन I प्लस 1। ऑप्शन सी जो है वो आपका है -1 अपॉन I प्लस 1। एंड ऑप्शन डी जो है वो आपका है 1 अपॉन I माइनस 1। अब देखिए बेटा ये 2008 में आया क्वेश्चन और इतना इजी है कि विद इन सेकेंड्स जो है वो आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। आप देखिए कितना इजी क्वेश्चन जो है वो जेईई मेन जैसे एग्जाम में आपको मिल जाता है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन जो है वो इतने मुश्किल नहीं होते हैं, आप बहुत ही इजीली जो है वो 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जिससे कि आप जेईई मेंस को क्वालिफाई कर सकें। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 अपॉन I माइनस 1। तो आप क्या करें, इसका कॉन्जुगेट कर देते हैं हम लोग। तो जब आप इसका कॉन्जुगेट करोगे तो क्या आएगा 1। कॉन्जुगेट का तरीका क्या होता है, I की जगह -I हो जाएगा -1। अब यहां से आप बेटा माइनस कॉमन ले लो, ऊपर ले जाओ, तो -1 और I प्लस 1। अरे ये तो हो गया। आप देखिए आपका आंसर आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट है। और कितना टाइम लगा, मैं आपको समझा रहा हूं तो भी 1 मिनट नहीं लग रहा है। अगर आपको आता होगा तो आप विद इन सेकेंड जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर लेंगे और 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। अगर आप जेईई मेन में इस कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने होंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखने होंगे कि कॉन्जुगेट जब भी करते हैं तो I की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियरली पता होनी चाहिए। यहां पर हमने क्या किया, बहुत ही इजीली I की जगह -I लिख दिया है, फिर माइनस को कॉमन कर दिया है और हमारा आंसर आ गया। आप देखिए विद इन सेकेंड जो है वो आप कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं जेईई मेंस के लिए, और 4 मार्क्स आप इजीली इस तरह की टेक्निक्स ट्रिक्स यूज करके जो है वो इजीली पा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए बेटा एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सच दैट
ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, the number of complex number z such that in mod of z minus 1 is equal to mod of z plus 1 equal to mod of z minus I इक्वल्स। अब आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए आपका 1 है, बी आपका 2 है, सी आपका इंफिनिटी है और डी आपका 0 है। अब देखिए बेटा, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप मॉड ऑफ जेड माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ जेड प्लस 1, जेड की जगह आपको एक्स प्लस आई वाई रखना है, ये आप ध्यान रखिएगा, एक्स प्लस आई वाई आप रखते हैं। यहां पर आप रखिए, पहली कंडीशन में ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 प्लस आई वाई का मॉड पूरा इक्वल टू यहां पर हो जाएगा x प्लस 1 प्लस आई वाई। अब आपको क्या करना है, इसको आप ओपन कर दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x इक्वल टू आपका आएगा 0। अब आपने बेटा क्या करना है, अब आप क्या करिए, इन दोनों को पिक कर लीजिए, मॉड ऑफ जेड प्लस 1 दैट मीन्स आप लिख लीजिए x प्लस 1 प्लस आई वाई इक्वल टू, और यहां पर आप लिख लीजिए x प्लस आई और y माइनस 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहां पर आपका आ जाएगा, और स्क्वायर कर दीजिए उसको, मॉड आप ओपन करेंगे और उसको स्क्वायर करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको ओपन कीजिए, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आ जाएगा x इक्वल टू वाई। तो आप देखिए, एक तो x इक्वल टू 0 है और यहां पर x इक्वल टू वाई आ रहा है। तो यहां बेसिकली आप देखेंगे कि आपको एक कॉम्प्लेक्स, सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे मिलेगी जिसको आप लिखेंगे 0 प्लस आई इंटू 0। दैट मीन्स केवल एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर होगी जिसकी वैल्यू होगी 0 प्लस आई डॉट 0। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। आप फिर से समझ लीजिए, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको बताना है कि कितनी कॉम्प्लेक्स नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर सकती हैं। मॉड ऑफ जेड माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ जेड प्लस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस आई इक्वल्स। तो बेटा देखिए, यहां पर हमने पहले सबसे पहले क्या किया है, मॉड ऑफ जेड माइनस 1, यहां पर जेड की जगह आप रखेंगे एक्स प्लस आई वाई। तो जेड की जगह जब आप रखेंगे एक्स प्लस आई वाई, तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 1 प्लस आई वाई, और यहां पर आप जेड की जगह रखेंगे एक्स प्लस आई वाई, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस आई वाई। इसको आप ओपन कर दीजिए मॉड का फार्मूला लगा के, और दोनों साइड आपको स्क्वायर करना है। जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वो दिख ही रहा है आपको, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आप ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका x बचेगा, x इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में आप क्या करना है, आपको मॉड ऑफ जेड प्लस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस आई, इसको आपको पिक करना है। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 प्लस आई वाई, और यहां से आपका आ जाएगा x प्लस आई कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 1। अब आप इसको ओपन कर दीजिए, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां पर आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर, यहां पर आप जब इसको ओपन करोगे तो आप देखोगे कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलते हो जब आप, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कट जाता है, यहां पर आपका 2x आता है, और यहां पर आपका 1 से 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर आपका माइनस का 2y आएगा, मतलब x इक्वल टू माइनस वाई। आप यहां पर जो है वो माइनस वाई को पुट कर दीजिए, x इक्वल टू माइनस वाई आएगा, क्योंकि यहां पर आपने ये लिया है। अगर आप दूसरी वैल्यू लेते तो आपको चेंज वैल्यू आ जाती, लेकिन आपका x इक्वल टू यहां पर माइनस वाई आप इसको कर दीजिए, क्योंकि y स्क्वायर करेंगे यार उससे फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि x आपका 0 है, तो यहां पर y की वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी।
जब आप यहाँ पर रखेंगे तो 0 इक्वल टू माइनस वाई, तो ये इंप्लाइज कर देगा कि वाई की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। तो कुल मिला के आपकी दोनों ही वैल्यू जब आप इस साइड लाएंगे तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस वाई। यहां पर आप इसको पुट कर देंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी आपको 0 मिल जाएगी। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलेगा वो मिलेगा 0 प्लस आई डॉट 0, और ये केवल एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर ही आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हुआ मिलेगा। तो यहां पर बेटा आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स पसंद आई हो जो जेईई मेन के लिए हैं 2022 के लिए, तो बेटा मेरे वीडियो को लाइक करिए, इसे सीखिए। जो बच्चे जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।